हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद हो गए। फलस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया। वो 2023 से कतर में क़याम पज़ीर थे। इस्माइल हनिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल थे। 1997 में वो हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए। 1988 में पहले इंतफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हनिया को इसराइल ने 6 माह कैद में रखा। 1989 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में इस्माइल हनिया को लबनान डिपोर्ट किया गया, जिसके अगले साल ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हनिया की गजा वापसी हुई। इसराइल हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया से खौफजदा क्यों था, आइए जानते हैं। इस्माइल हनिया का शुमार उन फलस्तीनी रहनुमाओं में होता था जिनके कदम किसी भी मरहले पर नहीं डगमगाए। हनिया के पूरे खानदान ने फलस्तीन कौज के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसराइली फौज के हमले में उनके बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद और उनके पोते शहीद हुए। एक इसराइली अखबार ने इस्माइल हनिया के खानदान के 14 अफराद की शहादत का दावा किया था। उन्होंने जिंदगी भर फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ जदोजहद की और किसी भी मरहले पर उनके कदम नहीं डगमगाए। इसराइली क़यादत और फौज दोनों ही इस्माइल हनिया की सरगर्मियों की खबर रखती थी और उनकी नक्लो हरकत को बाकायदगी से मॉनिटर किया जाता था। चंद हफ्तों के दौरान गजा में इसराइली जारहियत भी बढ़ गई थी और इसराइली फौज पर हमलों में भी शिद्दत आ गई थी। हमास के अलावा अब यमन की हुसी मलेशिया और लबनान की हिजबुल्लाह मलेशिया भी मैदान में है। उन सब ने बारी बारी इसराइल के हुदूद में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया है। इसके नतीजे में इसराइल में खौफ बढ़ा है और इसराइली क़यादत की बदहवासी में भी इजाफा हुआ है। इस्माइल हनिया ने अपने जदोजहद के किसी भी मोड़ पर समझौते या उसूलों पर सौदेबाजी की बात नहीं की। उनकी जिंदगी इस उसूली मौक़िफ़ के गिर्द गुजरी के फ़लस्तीन की आज़ादी पर किसी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। यही सबब है कि इसराइली हुकूमत और फौज दोनों ही उन्हें शहीद करने के दर पे रहती थी और बिलाखिर उन्होंने अपना ये मकसद हासिल कर ही लिया। ख्याल किया जा रहा था कि अपने बेटों, बहन और पोते की शहादत से इस्माइल हनिया के पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा होगी और वो अब अपने मौक़िफ़ में किसी हद तक नरमी पैदा करने पर माइल होंगे, मगर ऐसा न हुआ। इस्माइल हनिया का ये मौक़िफ़ मरते दम तक बरकरार रहा कि इसराइल से फ़लस्तीनी मकबूजा इलाके खाली कराने तक सुकून से नहीं बैठा जा सकता और फ़लस्तीनी शुहदा के खून से किसी तौर गद्दारी नहीं की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।